Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel. I'm trying to shoot a long format video today. I'll show you what it is like to live in mountains, कैसा होता है होम स्टे चलाना और क्या क्या हमें सुबह करना पड़ता है. So कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक ऑथेंटिक वर्जन बता सकूं चीज़ों का. कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी, जो है जैसा है सच बताऊँगी. एंड दैट इज़ इट. सुबह उठते ही पहला काम होता है अपने डॉग्स को घुमाना, चाहे गेस्ट हो चाहे ना हो. फर्स्टली तो डॉग्स को घुमाना ही पड़ता है. वी वेक अप अराउंड 6-6:30 और 7-8 बजे तक हम उनको घुमा के फ्री हो जाते हैं, क्योंकि तब तक जो यहाँ पे गांव के लोग हैं वो भी नहीं उठे होते, तो उनके जो लाइफ स्टॉक है जैसे भेड़ बकरियाँ या गायें हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती, हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती. ऑल्दो हम अपने डॉग्स को हमेशा लीश पे ही घुमाते हैं, बट स्टिल कभी कभी हो जाता है. दे आर एनिमल्स एंड द अदर साइड इज़ ऑल्सो एनिमल, तो उनको इतना कंट्रोल करना मुश्किल है. तो हम कोशिश करते हैं कि उनके उठने से पहले या उनके इस तरफ आने से पहले हम उन्हें घुमा लें. टास्क होता है अपने डॉग्स का खाना प्रिपेयर करना, जो कि ऑलरेडी हमारा बना हुआ है. हम लोग इनको यहाँ पे चिकन फीट और चिकन हेड, टुंडी मुंडी जिसको बोलते हैं हिंदी में, हम वो देते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पे सस्ती पड़ती है और डॉग्स के लिए भी ठीक रहती है. अगर वो ना मिले तो हम इन्हें एग्स देते हैं, वो ना मिले तो हम इन्हें या तो दूध देते हैं या फिर इनको हम लस्सी या फिर दही देने की कोशिश करते हैं. अनदर थिंग आई डू इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह मैं करती हूँ, वो है अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाना. मैं सुबह चाय इतना पसंद नहीं करती हूँ. आई एम नॉट अ वेरी बिग टी पर्सन. ब्लैक कॉफ़ी इज़ माई गो टू थिंग. माई हस्बैंड सेज, मेरा हस्बैंड बोलता है कि जो डिप्रेस्ड होता है लोग वो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं. तो आप मुझे बताना कि क्या आप लोग चाय पीते हो सुबह उठकर या कॉफ़ी पीते हो सुबह उठकर. वैसे तो सुबह सुबह पानी पीती हूँ मैं, उठते ही सबसे पहले पानी पीती हूँ, लेकिन उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैं पीती हूँ गर्म में, वो है ब्लैक कॉफ़ी. गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. वी हैव रीच्ड 500 फॉलोअर्स ऑन आर प्रॉपर्टीज़ इंस्टाग्राम. अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया है तो शिद्दा शानगढ़ के नाम से, शिद्दा.शानगढ़ के नाम से वो है, आप उसको ज़रूर फॉलो करना. कॉफ़ी पीने के बाद मैं यूजुअली देखती हूँ कि व्हाट आई हैव टू क्रिएट टुडे. लाइक मेरे को सोशल मीडिया भी मैनेज करना है. मैंने एक चैलेंज लिया अपने लिए कि मैं अपना सोशल मीडिया ग्रो करूँगी एंड आई विल स्टार्ट अर्निंग थ्रू माई सोशल मीडिया. दैट इज़ माई गोल नाउ, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन उसको अब मुझे मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम वर्किंग सो हार्ड. तो कॉफ़ी पीते पीते मैं आइडियाज़ सोचती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ इंटरनेट की, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है. सो कॉफ़ी पीते हैं विद अ व्यू. जब भी लाइट मतलब मौसम ख़राब होता है, जैसे कल रात से बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे लाइट चली जाती है. वो एक यहाँ का ड्रॉबैक है, क्योंकि हम रिमोट एरिया में हैं यार. मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम. यहाँ पे अभी फेजेस भी ज़्यादा नहीं है, ट्रांसफार्मर्स अभी लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की काफ़ी दिक्कत है. तो हाँ, जब भी मौसम ख़राब हो तो लाइट जा सकती है. यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो ही रही है सुबह से. एक्चुअली रात से ही हो रही है. ऑब्वियसली मानसून चल रहा है, आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दैट. ये जो पिकनिक टेबल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये और ये हमने खुद से बनाए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इनके बारे में डाला है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. टेल मी, आप लोगों को किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है. जैसे आई हैव सीन पीपल क्रिएटिंग वल्गर कंटेंट ऑल्सो फॉर व्यूज़ एंड लाइक्स. मतलब मुझे मॉरली वो गलत लगता है. मेरे को वो उस तरह का कंटेंट देखना पसंद नहीं है जिसमें डबल मीनिंग जोक्स या डबल मीनिंग बातें की गई हों. आई वॉन्ट इट टू बी अच्छा, कि सारे अपने फैमिली के साथ बैठ कर भी ये कंटेंट देख सकें. होता क्या है कि जब आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो, तो जो ये यंगर जनरेशन है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि आप सरकास्टिकली बोल रहे हो या मजाक में बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो. इनको लगता है कि जो आप कर रहे हो वही सही है और वो आपको ही फॉलो करेंगे. तो मेक श्योर कि जो भी आप पोस्ट करते हो वो अच्छा कंटेंट हो. कॉफ़ी पीने के बाद जो पहला टास्क होता है वो ये है कि अब देखा जाएगा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा. एंड अगर कुछ साफ़ सफाई करने को रहती है तो पहले वो की जाएगी. सो यूजुअली ब्रेकफास्ट में हम लोग यहाँ पर, अगर गेस्ट हो हमारे पास तो हम पराठे खाते हैं. लाइट नहीं है, ये चार्ज वाले बल्ब्स हैं,
जो हमने 3-4 घर से मंगवाए थे। तो यूजुअली हम पराठे खाते हैं या फिर ब्रेड ऑमलेट या पोहा या फिर ओट्स खा लेते हैं। ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट, इस तरीके की चीज़ें भी खा लेते हैं। क्योंकि सावन चल रहा है तो वी हैव अवॉइडेड हैविंग एनीथिंग नॉन वेज। सो अभी जो है मैं सिर्फ थोड़ा सा सॉर्ट कर रही हूँ किचन, बिकॉज किचन एक ऐसी चीज़ है भाई, वो बहुत जल्दी बिखर जाती है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो किचन को समेट के रखने का, लेकिन एक रनिंग प्रॉपर्टी में किचन तो मैसी होती है। एंड एक हमारे गेस्ट ने कहा था कि मैसी किचन मीन्स दैट यू आर वर्किंग गुड, विच मीन्स कि आपका अच्छा से काम चल रहा है और आप अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हो। दैट इज़ व्हाट मैसी किचन मीन्स। सो आई लाइक्ड इट। बट इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि मतलब बिल्कुल ही आपका ख़त्म ही हो जाए सब कुछ। मतलब समझ रहे हो कि मेसी चलता है, बट इट शुड बी कंट्रोल्ड मेसी। कंट्रोल्ड मेसी इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। क्योंकि रनिंग किचन में हमेशा दिक्कत यही आती है कि भाई लास्ट मोमेंट पे चीज़ें मिले ना मिले। तो आपको आपके किचन के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। दैट इज़ मस्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ये चीज़ सॉर्टेड है ना कि मेरा ये सामान यहाँ पड़ा है, मेरा वो सामान वहाँ पड़ा है, तो आपको रनिंग किचन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बारिश तो हो ही रही है एंड लाइट का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे लाइट की थोड़ी दिक्कत है, मतलब मानो ना मानो लाइट की दिक्कत है। सो यूजुअली लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ है उनके पास तो भाई पावर बैकअप है। अब हम अभी नए नए आए हैं इस गेम में, तो अपने पास तो अभी पावर बैकअप नहीं है। सो मुझे वैसे पावर की इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है। इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर सोशल मीडिया। एंड जब गेस्ट आते हैं तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज आई एम ओके विद वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, बट मेरे पास कुछ बर्तन बचे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद वी प्रेफर कि बर्तन साथ के साथ धुल जाएं, बिकॉज़ क्या है कि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है। और क्योंकि हम अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं फटाफट से कुछ बर्तन धो देती हूँ। दूध अभी हमारा आया नहीं है, दूध हमने यहाँ पे लगवा रखा है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ का दूध वाओ, बहुत ही अच्छा दूध है यहाँ का। मतलब मैंने कितनी बार खुद से पनीर बना लिया है यहाँ पे। किसी दिन अब मैं कोशिश करूँगी कि घी बना सकूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी हमारे पास यहाँ पे फ्रिज नहीं है। फ्रिज है हमारे पास, बट वो शिमला में है। तो अभी यहाँ पे फ्रिज नहीं है, उसकी वजह से क्या है कि हम चीज़ें स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो हम उतना ही लेते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि ऐसे क्या है कि आप स्टॉकअप कर लेते हो चीज़ों पे, तो आपकी चीज़ें वेस्ट भी हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसा है, अच्छी बात यह है कि हमारी चीज़ें वेस्ट नहीं हो रही हैं। बर्तन के बाद मोस्ट प्रॉबेबली मुझे कपड़े धोने हैं, क्योंकि हमारे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है अभी, तो हम कपड़े भी खुद से धोते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बरसात में ना कपड़े सूखते नहीं हैं यार। वॉशिंग मशीन ना हो ना, वॉशिंग मशीन के धुलाई मुझे उतनी खास वैसे टू बी ऑनेस्ट विद यू पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं वो निकलते नहीं है वॉशिंग मशीन से ढंग से, उसको हाथ से ही करना पड़ता है। तो मुझे हाथ से कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि ड्राइंग में दिक्कत हो जाती है। जब आपको ड्राई करना होता है ना तो वो दिक्कत हो जाती है। किचन अभी हमारा छोटा है, बिकॉज ये मेकशिफ्ट किचन है। मेकशिफ्ट इन द सेंस हमने खुद ही बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी हमारे इंस्टा पे है। मतलब पूरा डिटेल्ड वीडियो नहीं है, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो जानना होगा तो आई लेट यू नो कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया था। लेकिन एक छोटा रील उस पर है जिसमें मैंने दिखाया है कि हमने क्या क्या रेनोवेशंस करी हैं।
अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देखो जाकर, you'll enjoy that. सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की कि यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सोर्स है हमारा पानी का वो बहुत पास में है हमारे मतलब प्रॉपर्टी के, एंड ये नेचुरल वाटर है हमारे यहाँ का। और बहुत अच्छा पानी है यार, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना अच्छा पानी, मतलब साफ़ पानी और मीठा पानी है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत टेस्टी लगता है यहाँ का पानी। तो एंड अगर आप आओगे तो आपको मिनरल वाटर वगैरह पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप नॉर्मल पानी पी सकते हो। तो अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बर्तन हमारे ऑलमोस्ट धुल गए हैं, तो अब किचन का तो सॉर्ट हो गया है। अब बारी है कपड़ों की। डिप मैंने कर दिए हैं और अब मैं इनको थोड़ी देर छोड़ दूँगी। आई होप तब तक लाइट भी आ जाए और ताकि मैं इनको धो पाऊँ आराम से। तो अब कपड़े धोने की बारी आ गई। हमारी रूटीन है ये तब है जब अभी हमारे पास यहाँ पे गेस्ट नहीं है, क्योंकि मॉनसून में गेस्ट कम आते हैं। जब गेस्ट होते हैं तो हमारे पास सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बिकॉज़ उनका ब्रेकफास्ट बनाना होता है एंड मेक श्योर करना होता है कि उनका स्मूथ चेकआउट हो जाए। तो जब हम अभी फ्री हैं, वीकडेज़ में फ्री होते हैं या फिर ऑफ सीज़न में फ्री होते हैं, तो मैं यूजुअली यहाँ साइन बोर्ड्स बनाना, ये सारे भी साइन बोर्ड्स बन रखे हैं, सब साइन बोर्ड्स हैं एंड ये भी सारे साइन बोर्ड्स हैं। तो ऑफ सीज़न में यही चलता है यहाँ पे साइन बोर्ड्स बना लो, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर लो, सफाई कर लो। That's it for today, guys. I hope you like my video and give me your support. I'm trying to increase my reach. I'm trying to reach more people. I hope I make an impact on your life. Comment down below what sort of videos, किस तरह के videos आपको देखना पसंद है. Thank you.